हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उन 5 सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये 5 सवाल क्यों पूछे जाते हैं और इनके जवाबों में एम्प्लॉयर क्या ढूंढ रहा होता है, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी ताकि आप अपने जवाबों को सटीक और स्ट्रॉन्ग कर सके। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी है जो आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो के आखिर में हम इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले एक ट्रिकी और मुश्किल सवाल पर भी बात करेंगे। ऐसे सवाल का जवाब कॉन्फिडेंटली कैसे दिया जाता है, इसके लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप उस रोल और कंपनी के लिए फिट है या नहीं। इस सवाल के जवाब से ये पता चलता है कि आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं। अगर आप इस सवाल के जवाब में इंटरव्यूअर को यकीन दिलाने में सफल हो जाते हैं कि आप उस टीम के लिए बिल्कुल सही है, तो इससे ये पता चलता है कि आपने कंपनी के बारे में अच्छी रिसर्च की है और जॉब डिस्क्रिप्शन को भी अच्छी तरह से रिव्यू किया है। इस सवाल के जवाब की तैयारी के लिए कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मिशन और वर्क प्लेस के कल्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। कंपनी की उन बातों का जिक्र करें जो आपको पसंद है। साथ ही ये भी बताइए कि ये रोल आपके करियर गोल्स के लिए कितना अच्छा है। इस सवाल का जवाब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इस सवाल के जवाब को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब मैंने अपनी अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा तो देखा कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपनी की स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। ऐसे शुरुआत करने से इंटरव्यूअर को लगता है कि आपने अपनी मनपसंद कंपनी का एक क्राइटेरिया बनाया है और इस कंपनी को सोच समझकर चुना है। इसके बाद आप उनकी कंपनी के मिशन के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं। आपने पहले ही बता दिया है कि कंपनी की वैल्यूज कैसे आपकी वैल्यूज से मेल खाती है और ये भी कह दे कि वो आपकी टॉप चॉइस है। अगला सवाल, आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ क्या है? वैसे ये तो एक आसान सा सीधा सवाल है, पर इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। इस समय कॉन्फिडेंस दिखाने के साथ साथ विनम्र बने रहना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। जब इंटरव्यूअर ये सवाल पूछता है तो वो आपसे अपनी स्किल्स और ऐसे पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना चाहता है जिनसे आप उस रोल के लिए सबसे फिट लगे। इस सवाल के जवाब की तैयारी करते समय रोल के मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ बताने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन को गाइड की तरह इस्तेमाल करें। जवाब के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें जो कि है स्ट्रेंथ प्लस कॉन्टेक्स्ट और स्टोरी। अगर रोल की मांग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स है तो आप कुछ इस तरह का जवाब दे सकते हैं। मैं हमेशा से एक नेचुरल लीडर रही हूँ। मुझे फाइनेंस और सेल्स में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने हर क्वार्टर में अपने KPIs को एक्सीड किया है और पिछले 5 साल में मुझे 2 बार प्रमोशन मिला है। जब मैं अपनी उन कामयाबियों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं हाईली स्किल्ड और डाइवर्स लोगों की टीम नहीं बनाती और उसे लीड नहीं करती तो शायद मैं कामयाब नहीं हो पाती। मुझे गर्व है कि मैं क्रॉस फंक्शनल ग्रुप्स बना सकती हूँ। मैंने अपनी टीम के साथ 360 रिव्यूज और कैंडिडेट सेशंस के जरिए अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बनाया है और मैं चाहती हूँ कि अगले रोल में भी मैं अपनी लीडरशिप स्किल्स को और बेहतर बनाऊँ। इस फॉर्मूले की मदद से आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया जो सीधे सीधे इस रोल से जुड़ी है, यानी नेचुरल लीडरशिप। इसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट देकर ये बताया कि आप अपनी इस स्ट्रेंथ से अपने पिछले रोल में कामयाब हुए थे और आखिर में आपने कहा कि आप अपने अगले रोल में इस स्ट्रेंथ को लगातार बेहतर बनाते रहना चाहते हैं। इंटरव्यू से पहले इस सवाल के जवाब की तैयारी अच्छी तरह से करें। अगर आपसे इस स्ट्रेंथ के बारे में स्पेसिफिकली ना भी पूछा जाए तब भी इसके जवाब की तैयारी करने से आप अपनी स्किल्स और आगे बढ़ने की इच्छा के बारे में बता सकेंगे। अब हम इस सवाल के कॉमन काउंटर पार्ट के बारे में बात करेंगे। तीसरा, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? इंटरव्यू में अपनी अचीवमेंट्स के बजाय अपनी वीकनेस पर बात करना थोड़ा अजीब लग सकता है। हालांकि इससे ये पता चलता है कि आप खुद को लेकर जागरूक हैं और अपने जॉब में इससे बेहतर करना चाहते हैं। ये बात कई एम्प्लॉयर्स को आकर्षित करती है। इसमें आपकी मदद के लिए हम बता रहे हैं एक और फॉर्मूला, वीकनेस प्लस कॉन्टेक्स्ट और इम्प्रूव करने के उपाय। इसका एक उदाहरण ये है कि मेरे करियर की शुरुआत में मुझे बहुत एनर्जी और क्यूरियोसिटी थी और इसके कारण मैं अक्सर अपनी बैंडविड्थ पर विचार किए बिना नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए तैयार हो जाती थी। एक समय ऐसा आया जब मैंने ढेर सारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली और उनके कारण मुझे देर रात तक और वीकेंड्स में भी काम करना पड़ता। ये बड़ा स्ट्रेसफुल हो गया और आखिरकार इससे मेरे काम की क्वालिटी गिरने लगी। तब मुझे लगा कि ये काउंटर प्रोडक्टिव था और मैंने वर्कलोड मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया जिससे मेरे और मेरे टीममेट्स के लिए बेटर एक्सपेक्टेशन सेट हो सके।
इस जवाब में हमने सबसे पहले वीकनेस की बात की, यानी बिना सोचे समझे ज्यादा काम ले लेना। फिर हमने बताया कि इसका हमारे काम की क्वालिटी पर कितना असर हुआ। फिर हमने ये कहकर अपनी बात खत्म की कि अब हम जान गए हैं कि हर चीज के लिए हाँ कहने से हम काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आपने इसे बेहतर बनाने के लिए जो भी उपाय किए थे उनके बारे में बताते हुए अपनी बात खत्म करें, जिससे आपका जवाब एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म हो। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब कैसे दें, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और इंडीड करियर गाइड देखें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो बताने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, आप अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? आप अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, ये जानने के लिए एम्प्लॉयर्स को ये समझने में मदद मिलती है कि कंपनी और उस रोल की ट्रैजेक्टरी आपके पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार है या नहीं। ये सवाल आपके करियर के लिए एक्सपेक्टेशंस और आगे की योजना बनाने की आपकी योग्यता को समझने और जानने के लिए भी पूछा जाता है। ये सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, या आप 10 साल में खुद को कहाँ देखते हैं। इस सवाल के बेहतरीन जवाब के लिए आपको ये देखना चाहिए कि आपकी मौजूदा करियर ट्रैजेक्टरी क्या है और ये रोल आपके अल्टीमेट गोल्स तक पहुंचने में कितना मददगार है। अपने जवाब को और सटीक बनाने के लिए अपनी मनचाही स्किल्स के बारे में बात करें और ये बताइए कि आप किन चीजों को पाना चाहते हैं। एक यूएक्स डिजाइनर का उदाहरण लेते हैं। मैं अगले 5 सालों में अपनी फील्ड में एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स और एंट्री लेवल डिजाइनर्स दोनों को ट्रेन और मेंटोर कर सके। मैं यूजर एक्सपीरियंस में स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस भी पाना चाहती हूँ, जिससे मैं लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स पर डिजाइन और मार्केटिंग टीम के साथ काम करने वाली एक वेल राउंडेड कंट्रीब्यूटर बन सकूँ, जिससे कंपनी और साथ ही साथ ग्लोबल कम्युनिटी दोनों के लिए कुछ कर सकूँ। आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च करते समय मुझे लगा कि इस रोल में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ ये स्किल्स भी पा सकूं। हमने अपने जवाब में सबसे पहले एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनने का लक्ष्य बताया, अपनी मनचाही स्किल्स यानी स्टूडेंट्स और एंट्री लेवल डिजाइनर्स की ट्रेनिंग और मेंटरिंग के बारे में बात की। साथ ही भविष्य के प्लान की तरफ इशारा करते हुए ये जताकर कि कंपनी में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, अपने जवाब को और भी स्ट्रांग बनाया। अब हम अगले सवाल की बात करें, जो आपको परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन इंटरव्यूअर अक्सर ये सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आप ये बता सके कि आप उनके लिए एक बेस्ट कैंडिडेट क्यों है। 5वां सवाल, हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए? इस सवाल के लिए आपके जवाब में आपको अपनी यूनिक स्किल्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि आप एक अच्छे कल्चर फिट क्यों है। इस सवाल का जवाब तैयार करते हुए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जॉब पोस्टिंग की स्टडी करें, जिससे आप जान सके कि एम्प्लॉयर को क्या चाहिए और आपके पास क्या स्किल्स, एक्सपीरियंसेस और क्वालिटीज हैं। कंपनी की रिसर्च करें, जिससे आप कंपनी के मिशन और गोल्स को जानकर उन्हें ये बता सकते हैं कि आप उनकी वैल्यूज को कैसे शेयर करते हैं और उनके गोल्स पूरे करने में कैसे मदद कर सकते हैं। जॉब पोस्टिंग के साथ अपना बैकग्राउंड जोड़ें और ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और एट्रीब्यूट से आप उनकी कंपनी और पोजीशन के लिए बेस्ट है। अपनी अचीवमेंट्स को जहां तक हो सके न्यूमेरिकल रिजल्ट्स के साथ क्वालिफाई करें। कोई नई बात भी कहे, जैसे अपनी उन क्वालिटीज या एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए जो आपको दूसरों से अलग करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस सवाल पर एक अकाउंट मैनेजर का जवाब क्या हो सकता है। आपको मुझे इस पोजीशन के लिए इसलिए हायर करना चाहिए क्योंकि मैं क्लाइंट्स और इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ मजबूत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स मेंटेन कर सकती हूँ। मैं टेक इंडस्ट्री और उन सॉल्यूशंस को लेकर पैशनेट हूँ जिनसे मेरी कम्युनिटी में जॉब सीकर्स को मदद मिल सके। मैं अपने बेस्ट वर्क को लेकर मोटिवेटेड और एक्साइटेड हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो क्लाइंट्स के लिए हमेशा मौजूद रहे। मेरे पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने कस्टमर्स की जरूरत हमेशा पूरी की है और जिन अकाउंट्स पर काम किया है वो बड़े हैं। इसके अलावा मैं अपनी टीम को एक बेहतरीन लीडरशिप दे सकती हूँ क्योंकि मैंने 20 से ज्यादा नए हायर्स को ट्रेन किया है, जिससे वे डे टू डे ऑपरेशंस के साथ फेमिलियर बने हैं और अपने नए रोल में कंफर्टेबल रहे हैं। और अब इंटरव्यू का वो बोनस सवाल जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। कोई ऐसा मौका बताइए जब आपका किसी कोवर्कर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। एक ग्रेट जॉब कैंडिडेट होने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के अलावा और भी चीजें होनी चाहिए। हमें काम में अक्सर अलग अलग ओपिनियन वाले लोग के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, इसलिए हायरिंग मैनेजर्स ये जानना चाहते हैं कि आप अपने वर्क प्लेस में होने वाले किसी कॉन्फ्लिक्ट या टकराव से कैसे निपटते हैं। आपके जवाब में आपकी पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए और लगना चाहिए कि आप टीम में कितनी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं।
आपका पिछला बिहेवियर ये बताता है कि आप ऐसे हालात में कैसे रिएक्ट करेंगे। इस बारे में कोई ऐसा उदाहरण दें जिस पर आपको गर्व हो, या उस सबक के बारे में बताइए जो आपको किसी ऐसी स्थिति से मिला हो। केवल टकराव के बारे में ही बात ना करें, रेजोल्यूशन के बारे में भी बताइए। आपने किसी टकराव को कैसे हैंडल किया है, इस बारे में कोई कहानी बताने के लिए स्टार मेथड अपनाइए। स्टार का मतलब है सिचुएशन। एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से उस इशू के बारे में बताइए जिससे आपने डील किया था। टास्क, उस सिचुएशन में अपने रोल के बारे में बताइए। एक्शन, ये बताइए कि आपने उस सिचुएशन को एड्रेस करने या रिजॉल्व करने के लिए क्या किया। रिजल्ट, जोर देकर बताइए कि आपने इससे क्या सीखा और आपके एक्शन से कैसे अच्छे नतीजे मिले। उदाहरण के लिए, मैं एक आईटी प्रोजेक्ट पर एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। एक टेक्नीशियन अक्सर अपना काम देर से पूरा करता था। जब मैंने इसके बारे में बात की तो उसने पहले तो डिफेंसिव होकर रिएक्ट किया। मुझे लगा कि उसकी डेडलाइन चैलेंजिंग है और मैंने उससे पूछा कि मैं उसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए क्या मदद कर सकती हूँ। उसने शांत होकर बताया कि वो एक दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था जहां उसे ऐसे काम करने पड़ते थे जो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं थे। मैंने दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बात की और हमने इसका एक ऐसा समाधान निकाला जिससे उस टेक्नीशियन का काम आसान हो गया। बचे हुए प्रोजेक्ट पर उस टेक्नीशियन ने बड़ा ही अच्छा काम किया। एक रिकैप की मदद से यहाँ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस दी जा रही है जिनकी मदद से इंटरव्यू के सवालों के जवाब तैयार किए जा सकते हैं। कंपनी के बारे में अपनी रिसर्च दिखाइए। आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं जैसे सवाल का जवाब देते समय कंपनी वैल्यूज को अपने पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन करें। उस रोल के संबंधित अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करने के लिए स्ट्रेंथ प्लस कॉन्टेक्स्ट और स्टोरी के फॉर्मूला का उपयोग करें। अपनी वीकनेस बताते समय अपने जवाब को एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करें। इन वीकनेस को बेहतर बनाने के लिए उपायों के जिक्र करते हुए अपनी बात पूरी करें। हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, इस सवाल का जवाब देते समय ये बताना ना चूके कि आप ही उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट क्यों है। और आखिर में, वर्क प्लेस पर हुए किसी टकराव के बात करते समय उसके समाधान पर पूरा जोर दे, टकराव पर नहीं। उम्मीद है इन टिप्स और फॉर्मूले से आपको अपने अगले इंटरव्यू की तैयारी करने में मदद मिलेगी। आपको लगेगा कि जैसे जैसे आप और भी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप में बातचीत की बेहतरीन पॉइंट्स बनाने की स्किल्स डेवलप हो जाएगी। अगर आप इस तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर मिलेंगे।